हरि ओम नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री। दिव्यवाणी संस्कृत चैनल माध्यमेन भवतां सर्वेषाम् अभिनंदनम सुस्वागतम वंदनम च। आइए आज रचना अनुवाद कौमुदी की पंचम अभ्यास पर बातचीत करते हैं। इस अभ्यास का पठन पाठन के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारी अध्यापक बंधुओं, सम्माननीय अध्यापिकाओं बहनों तथा छात्र छात्राओं, आज की इस पाठ में हम रचना अनुवाद कौमुदी की पंचम अभ्यास का वार्तालाप करने जा रहे हैं, पठन पाठन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले शब्दकोश है जिसको मैं आपको वाचन करने जा रहा हूं और आशा करता हूं आप इसको श्रवण करके अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसका अध्ययन अध्यापन करेंगे और कराएंगे। इस अभ्यास में भवत का अर्थ है आप, भवत भवान का अर्थ है आप जो पुल्लिंग में है, भवती आप ये स्त्रीलिंग में है, जनकः पिता, पुत्रः पुत्र, उपाध्यायः गुरु, नरः मनुष्यः, सूर्यः सूर्य, चंद्रः चंद्रमा, प्राज्ञः विद्वान, सज्जनः सज्जन, दुर्जनः दुर्जन, शिष्यः शिष्य, प्रश्नः प्रश्न। धातु रूप का जो प्रयोग हुआ है उसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। खाद धातु खाना, क्रीड धातु खेलना, पत धातु गिरना, स्मृ धातु स्मरण करना, जी धातु जीतना, नी धातु लेना, ह्री धातु ले जाना या हरण करना। ये इस प्रकार से शब्दकोश है और इसमें भू धातु का प्रयोग किया गया है तथा लट लकार और विभक्ति में प्रथमा और संबोधन विभक्ति का इस अभ्यास में प्रयोग है। तो आप जितने भी हमने शब्द रूपों को बताया अर्थात संज्ञा शब्दों को बताया, जैसे भवान, भवती, जनकः, पुत्रः, उपाध्यायः, नरः, सूर्यः, चंद्रः, प्राज्ञः, सज्जनः, दुर्जनः, शिष्यः, प्रश्नः, इन शब्दों की प्रथमा विभक्ति के रूप और संबोधन के रूप आपको कंठस्थ करना होगा। आप कंठस्थ कर लें या इनके पूरे पूरे रूप अपने कॉपी पर नोट कर लें और उसको तैयारी करें, याद करें। इस अभ्यास पर नियम 7 है जिसका मैं वाचन करने जा रहा हूं। आप अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। जैसे कि कर्ता, कर्ता कहा जाता है व्यक्ति नाम या वस्तु नाम, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता के साथ में प्रथमा विभक्ति होती है कर्तरी प्रथमा। जैसे कि कहा गया है सह पठति, रामः पठति, बालकः गच्छति, ये इसके उदाहरण हैं। और दूसरा नियम है किसी को संबोधन में बुलाने के लिए संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन बड़े व्यक्ति को सम्मान में बुलाने के लिए आप संबोधन विभक्ति का प्रयोग करें। संबोधन में प्रथमा भी होती है किंतु वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे हे राम, रामः का विसर्ग का लोप हो गया तो बनेगा हे राम, हे कृष्ण, हे बालक, हे ईश्वर। आप सब सुन रहे हैं, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है यद्यपि वो प्रथमा में है। संबोधने प्रथमा ऐसा सूत्र भी है महर्षि पाणिनि जी का, किंतु संबोधन में बुलाने के लिए आप संबोधन विभक्ति का प्रयोग करें। संबोधन को अलग से विभक्ति तो नहीं गिना जाता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक विभक्ति मानी जाती है। संबोधन को भी उसमें स्वीकार किया गया है। 7 विभक्ति तो है ही, 8वां में इसको कहा गया है। तो मैं ये कह रहा था कि संबोधन में बुलाने के लिए संबोधन विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। हे राम, हे कृष्ण, हे बालक, हे नर, हे ईश्वर, ये सब में विसर्ग का लोप है। एक नियम यहाँ पर और है, भवत शब्द के योग में हमेशा
प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। भवत शब्द जैसे अभी हमने पढ़ा, भवान, भवत शब्द का पुल्लिंग भवान बनता है और स्त्रीलिंग में भवती बनता है। इन दोनों रूप के साथ में हमेशा प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है। आप इसमें किसी भी क्रियापद की मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है ना, भवान पठति, भवती पठति, भवान गच्छति, भवती गच्छति। इनके पुल्लिंग में रूप चलेंगे भवान, भवन्तु, भवन्तः, और स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यो, भवत्यः। इस प्रकार से आप इसके रूप का प्रयोग करेंगे, याद कर लेंगे। तो आपने इस नियम में सुना कि भवत शब्द के युग में हमेशा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का ही प्रयोग होता है। यह नियम आप पूर्ण रूप से कंठस्थ कर लें और इसका प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। आगे इसमें नियम नंबर 10, इसमें 7, 8, 9, 10 नियम है। तो 10वां नियम का वाचन कर रहा हूं। र और मूर्धन्य श, र और स के बाद में न आता है न वर्ण, नल की न जिसको कहेंगे नकार, न वर्ण को अण हो जाता है, णकार हो जाता है। न को अण हो जाएगा किसके बाद? र और मूर्धन्य स के बाद में यदि कोई न आता है तो उस न वर्ण को णकार आदेश हो जाता है। इसके साथ साथ आगे कहा यदि स्वर हो, यदि आगे स्वर हो या इसमें दिया है ह य व र, ह य व र, अथवा क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ अंग, और प वर्ग प फ ब भ म की न को उसके बीच के न को णकार हो जाता है। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। र और स के साथ में जो न आएगा उसको णकार आदेश हो जाते हैं। साथ साथ स्वर वर्ण हो, ह य व र ये हो, अथवा क वर्ग प वर्ग की बीच की न को णकार आदेश हो जाता है। और जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, प्रायशः करके तृतीया एक वचन और षष्ठी बहुवचन में इन शब्दों के साथ में न को अणा हो जाता है। जैसे कि नृपेण, नृपेण न कोण, नृपेण नृपाणाम, रामेण रामाणाम, ईश्वरेण ईश्वराणाम, पुत्रेण पुत्राणाम, ग्रामेण ग्रामाणाम, सूर्येण सूर्याणाम, नरेण नराणाम, चंद्रेण चंद्राणाम, शिष्येण शिष्याणाम। इन शब्दों के युग में जो न आएगा, न वर्ण होगा, उसको ण आदेश हो जाता है। इस प्रकार से ये अभ्यास का महत्वपूर्ण नियम है। इसको आप सीखिए और अभ्यास कीजिए। कुछ संस्कृत में वाक्य बनाया हो जिसको मैं दे रहा हूं, आप अपने घर पर इन नियमों के आधार पर इनका अनुवाद करेंगे। संस्कृत बनाओ, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अर्थात कुछ शब्द में बोल रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 2-2 बार बोल रहा हूँ जिससे आपको याद करने में, सुनने में, लिखने में सरलता होगा। जैसे बालकः गृहं गच्छति, ये संस्कृत अनुवाद है। बालक घर जाता है, इसका हिंदी अनुवाद। बालक घर जाता है, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। मनुष्य जाते हैं, पुत्र पिता को नमस्कार करता है, पुत्र पिता को नमस्कार करता है। बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है, शिष्य गुरु से कहता है। विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं, विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। बालक खाना खाता है, पुत्र खेलता है, फूल गिरता है, शिष्य पाठ याद करता है, राजा राज्य को जीतता है, बालक पुस्तक ले जाता है, दुर्जन राज्य का हरण करता है, तू पढ़ता है। इसमें मध्यम पुरुष है, इसको मध्यम पुरुष में आप करेंगे। तू पढ़ता है, तू सत्य बोलता है, तू भोजन करता है, मैं यहाँ आता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पुस्तक ले जाता हूँ। आप
यहाँ आते हैं, यहाँ पर भवत शब्द का आपको प्रयोग करना है। आप यहाँ आते हैं, आप सब वहाँ जाते हैं, आप सत्य बोलती हैं, आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं। इस प्रकार से इसमें भवत शब्द का प्रयोग करेंगे। सम्माननीय अध्यापक अध्यापिकाओं, प्यारी छात्र छात्राओं, आज हमने रचना अनुवाद कौमुदी की पंचम अभ्यास का वाचन किया है, पठन पाठन किया है। आप अपने घर में अपने सुविधा के अनुसार इसको पढ़ें। बार बार दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से वाक्यों को सुने और अभ्यास करें, शब्दकोशों को याद करें, नियमों को याद करें। आगे पुनः इस प्रकार से हम आपसे मिलते रहेंगे। साथ साथ इसमें एक आपको गृह कार्य देते जा रहा हूं, जिसको आपको वाक्य रचना करना है। खादती, क्रीणाति, क्रीडामी, क्रीणाति बोल दिया, क्रीणाति का प्रयोग नहीं है, क्रीडामी, क्रीड धातु का उत्तम पुरुष है। स्मरामी, भवान, भवती, भवत्यः। इस प्रकार से इनको लगा करके वाक्य बनाएं। आगे हमसे जुड़े रहिए, आपको नए वीडियो में इनके वाक्यों का प्रयोग बता रहे हैं। धन्यवादः, पुनर्मिलामः, नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। ओम शम।